नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अटर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे एमए प्रवेश पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, उसका डिटेल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पेपर्स में आपके कौन कौन से पेपर्स रहेंगे, उनका सिलेबस क्या रहेगा वो सब। फिर आपका जो पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टी छोटे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, बड़े क्वेश्चंस कितने रहेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने रहेंगे। फिर बुक्स और सोर्सेस, कौन कौन सी बुक्स से आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा या नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो वो कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले हमें एमएससी पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न नहीं है, ये आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है ये कि जो आपके पेपर्स आएंगे उसमें क्या पैटर्न रहेगा उसकी डिटेल्स है इसमें। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो अलग से आएगा, जो यूनिवर्सिटी जल्दी जारी करेगी कि उसमें आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी कि आपको 50% अटैम्प्ट करना है, 70% करना है या 100% करना है। अभी तक अनऑफिशियली यही आया है कि आपको 50% पेपर ही अटैम्प्ट करना है, जैसे पिछले साल रहा था वैसा ही ऑलमोस्ट पैटर्न रहेगा। लेकिन ऑफिशियल जानकारी जैसे ही आएगी हम अलग सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो पेपर में आपका क्या पैटर्न रहेगा, मानी पेपर जो आपका 100 मार्क्स का आता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो सब है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है ये 3 पार्ट्स में रहेगा। किसके 3 पार्ट्स होंगे पेपर के, जिसमें पहला पार्ट होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा और उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। दूसरा पार्ट आपका रहेगा 20 मार्क्स का, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स ईच के। और जो थर्ड पार्ट आपका वो 60 मार्क्स का होगा और ये आगे 3 पार्ट से 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। हर सेक्शन 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होगा जो 20 मार्क्स के होंगे। मानी थर्ड पार्ट जो आपका फिर से 3 पार्ट्स में होगा और ईच पार्ट जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। से इसमें आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मानी टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी 20 मार्क्स के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से आप एक अटेम्प्ट करना है। तो ये पार्ट 3 रहेगा इस तरीके से। पार्ट वन में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, पार्ट 2 में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, और पार्ट 3 में 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स ईच के। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। बाकी आप यहाँ पर फिर से पढ़ लेना अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो। अब पेपर्स देखते हैं कि कौन कौन से पेपर्स है। हमें प्रीवियस एग्जाम में आपके 4 कंपलसरी पेपर्स है। पहला पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थर्ड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फोर्थ है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे पेपर्स है चारों ही। पहला पेपर देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या है, सेक्शन ए में एक में ग्रीक व्यू ऑफ लाइफ, स्टेट एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें ग्रीक फिलोसॉफी है वो सब पढ़नी है आपको, जिसमें 3 मेन स्कॉलर्स है, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये 3 आपको स्कॉलर पढ़ने हैं इसमें। फिर आपका सेकंड पार्ट है मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट। मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट में सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनोस, इन 2 का आपको पढ़ना है। तो टोटल सेक्शन ए में आपको 5 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, फिर सेंट ऑगस्टाइन एंड थॉमस एक्विनस। फिर सेक्शन बी में रेनेसा आपको पढ़ना है, मैकेविल का रेनेसा। फिर कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जिसमें आपको होब्स, लोकी एंड रोस्यू। फिर यूटिलिटेरियन इसमें जेरेमी बेंथन और जॉन स्टुअर्ट मिल, इसके बारे में पढ़ना है। सेक्शन सी आपका आइडियलिस्टिक, हेगल एंड ग्रीन। फिर सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, कंटेम्प्रेरी लिबरल्स इसमें जॉन रोल्स और रॉबर्ट नोजिक। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। मोस्टली इनकी जो थ्योरीज है, इनके क्या आइडियाज़ थे, इन्होंने क्या डेफिनेशंस दी थी, वो सब चीज़ें पढ़नी है आपको इस वाले पेपर में। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है, फर्स्ट सेक्शन में आपको एंशिएंट वाले पढ़ने हैं, सेकंड वाले में आपको मिडाइवल वाले ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी वाले, और थर्ड वाले में आपको मॉडर्न वाले जो 19th सेंचुरी वाले हैं वो सब। पेपर 2 आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें सेक्शन ए में आपको पढ़ना है मनु, वाल्मीकि, व्यास और कौटिल्य। इन 4 के बारे में, इनकी क्या फिलोसॉफीज थी, क्या थ्योरीज थी वो सब। सेक्शन बी में आपको राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में, इनकी थ्योरीज और इनके आइडियाज़ पढ़ने हैं। सेक्शन सी में आपको
महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के बारे में पढ़ना है। इजी इजी सेक्शंस हैं, इन सब की आप बायोग्राफी जस्ट विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो, बाकी बुक्स वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो, वो लास्ट में बताऊंगा मैं एक साथ ही सबकी बुक्स। फोर्थ पेपर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसका थोड़ा लेंथी सिलेबस है। सेक्शन ए, थ्योरीज एंड अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे आइडियलिस्टिक थ्योरी होती है, एक रियलिस्टिक थ्योरी होती है, सिस्टमेटिक थ्योरी होती है। फिर डिसीजन मेकिंग, गेम थ्योरी, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, गेम थ्योरी आपकी इकोनॉमिक्स से आ जाएगी है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर, एलिमेंट्स, इवोल्यूशन ऑफ द नेशनल पावर। सेक्शन बी में आपको पढ़ना है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पॉलिसी, डिप्लोमेसी क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, पॉलिटिकल वॉरफेयर क्या होता है, इकोनॉमिक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, इंपीरियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म, वॉर, नेचर, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ वॉर, ग्लोबल टेररिज्म, लिमिटेशन ऑफ द नेशनल पावर, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी। फिर पैसिफिक, सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल लॉ क्या है, डिसआर्मामेंट्स। फिर यूनाइटेड नेशंस, इसका आपको एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, वो सब पढ़ने हैं। फिर सेक्शन सी में आपको पढ़ना है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशली 3-4 पढ़नी है आपको यहाँ पर। सार्क का पढ़ना है, आसियान का, ब्रिक्स का और IBSA। इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडिया एंड हर नेबरहुड, नॉन अलाइनमेंट इन चेंजिंग पैटर्न्स, मेजर इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये आपका मोस्टली IR का सिलेबस हो गया। फिर फोर्थ पेपर है इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन से रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन का इस पर क्या इम्पैक्ट है, फिर इसकी थ्योरीज एंड अप्रोचेस क्या है। सेक्शन बी में आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव होती है, उसकी फंक्शंस होते हैं, लाइन स्टाफ होता है, हिरार्की होती है, स्पान ऑफ कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करते हैं, वो सब। फिर सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंटल, कॉरपोरेशन, कंपनी, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट जो इंटरप्राइजेस है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, PPP मॉडल। सेक्शन सी है आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मूला, अप्रूवल, एग्जीक्यूशन, बजट, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, लोकायुक्त, E-गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो अभी इनका सिलेबस कहाँ कहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला सेक्शन आपको लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक है या गवर्नेंस की बुक कोई भी होगी उसमें मिल जाएगा। ये वाले तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। यहाँ पर भी ये सारा सेक्शन आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे इजी यहाँ पर रहेगा इन चारों का सिलेबस कवर करने के लिए आप सीरीज़ ले आइए मार्केट से। उसमें आपको जैसे इसमें क्वेश्चंस दिए गए कि आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स वाले आएंगे, फिर 10 मार्क्स वाले आएंगे, उसी तरीके से सीरीज़ में क्वेश्चंस बना के दिए गए, तो ये आपको ईजी रहेगा। इन चारों के लिए 4 सीरीज़ मिल जाएगी आपको छोटी छोटी, तो उससे आप शॉर्ट टर्म में सिलेबस कवर कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और लॉन्ग टर्म में आपको अगर डिटेल में कवर करना है तो सबसे पहले आपको 11th की पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक कवर करनी पड़ेगी। एक तो पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक है और यार एक आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो अभी काम नहीं आएगी आपकी, MA फाइनल में काम आएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरीज की बुक, फिर इनकी अलग से एंशियंट पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड मार्केट में बुक मिल जाएगी, और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर पे मिल जाएगी, IR पे बुक मिल जाएगी। तो आपको अगर बहुत लेंदी स्टडी करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सीरीज़ मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगी आपको, जयपुर में मिल जाएगी, टोंक फाटक पे, बरकत नगर मार्केट में, और चौड़ा रास्ता भी मिल जाएगी, वहाँ से आप चारों सीरीज़ ले सकते हो। अगर आपको और भी कोई डाउट आ रहे हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे, या आपकी क्वेरी से रिलेटेड जो भी हमारे पास मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।